बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही प्रैक्टिकल नौइयत का प्रॉब्लम है और ये गर्मियों में इसका बेतहाशा आप इस्तेमाल देखेंगे। जो भी लोग गाड़ी या बाइक इस्तेमाल करते हैं उसमें टायर का जो प्रेशर है वो किस तरह एडजस्ट किया जाता है उसके बारे में इस प्रॉब्लम में बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। द गेज प्रेशर इन अ टायर इज़ मेजर्ड टू बी 200 किलो पास्कल बिफोर ट्रिप and 210 kilopascal after the trip. At a location where the atmospheric pressure is 96 kilopascal, assuming the volume of tire remains constant and air temperature before the trip is 25 degrees centigrade, determine the air temperature in tire after the trip. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि आप कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी पर एक ट्रिप पर जाने लगे हैं तो और आपको बिफोर द ट्रिप जो टायर का प्रेशर है वो गिवन है। जब आप ट्रिप से होकर वापस आए हैं तब क्या प्रेशर है वो गिवन है। आप टायर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, जारी बात है, टायर ने तो अपना साइज़ चेंज नहीं करना। और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है जब आप ट्रिप पे जाने लगे हैं वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि जो टायर के अंदर एयर है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो हमने टायर के अंदर जो हवा है उसका टेम्परेचर निकालना है आफ्टर ट्रिप क्या हो। दोस्तों, इसको निकालने के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेता हूँ। बाय आइडियल गैस इक्वेशन अब जानते हैं दोस्तों, P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब यहाँ पे दोस्तों ने पहले ही बता दिया था कि वॉल्यूम ऑफ टायर जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये V1 और V2 तो दोनों तरफ से हो गए कैंसिल। जो बिफोर ट्रिप कंडीशन है उसको मैं P1 और T1 से डिनोट कर लेता हूँ और जब आफ्टर ट्रिप कंडीशन उसको मैं P2 T2 से शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकालना है एयर टेम्परेचर इन टायर आफ्टर ट्रिप। तो T2 मैंने निकालना है, T2 इज़ इक्वल टू P2 ओवर P1 इंटू T1 दोस्तों बिफोर ट्रिप जो टेम्परेचर गिवन है वो है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25। इसको यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों याद रखें वो होगा एब्सोल्यूट यूनिट में। किस यूनिट में? एब्सोल्यूट का मतलब है केल्विन। इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 298 केल्विन आ गया। और आपको टायर के अंदर जो है वो गेज प्रेशर गिवन है और आइडियल गैस इक्वेशन में P2 P1 होते हैं कौन से प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर। ये दोस्तों आपने ख्याल रखना है। अगर आपने गेज प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी तो आपका ये गलत होगा, आपका क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि ये दोनों एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो P2 मैं एब्सोल्यूट निकालता हूँ इज़ इक्वल टू P2 गेज में प्रेशर में आप एटमॉस्फेरिक ऐड कर दें तो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है। आफ्टर ट्रिप आपके पास है 210 और एटमॉस्फेयर कितना है जी? यहाँ पे उसने गिवन है 96। तो ये दोस्तों आ जाएगा दोनों किलो पास्कल में 306 किलो पास्कल। इसी तरह दोस्तों बिफोर ट्रिप आपके पास P1 होगा एब्सोल्यूट। इसको भी आपने जो इनिशियल गेज प्रेशर है उसमें एटमॉस्फेरिक ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट। 200 है दोस्तों प्लस 96 किलो पास्कल, तो ये आ जाएगा 296 किलो पास्कल। इसमें दोस्तों आप वैल्यूज़ पुट कर दें। P2 आ गया आपके पास 306 किलो पास्कल और P1 आ गया 296 किलो पास्कल और T1 दोस्तों आपके पास गिवन है 298 केल्विन में। दोस्तों यहाँ से आपके पास जो आफ्टर ट्रिप जो टेम्परेचर आता है वो है 308.06 केल्विन। ये अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 35.06 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करें कि जब आप ट्रिप के लिए रवाना हुए तो टेम्परेचर था एयर का टायर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बढ़कर हो गया दोस्तों, ये हो गया 35.06 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज़ आया है। अब दोस्तों गर्मियों में समर में सुबह के वक्त तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो दिन में जो टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने इस जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना है इसका भी ख्याल रखना है और उसके हिसाब से ही हवा फिल करवानी है, हवा का प्रेशर रखना है टायर के अंदर। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ से आता है? पहली बात तो यह है कि दोस्तों बाहर जो है वो गर्मी होती है तो जो टायर के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो एक रोल
वो प्ले करता है। दूसरा ये होता है कि रोड जो है वो गर्म होती है। अब रोड गर्म होने की वजह से क्या होता है कि टायर भी गर्म हो रहा है, और टायर गर्म होगा तो हवा गर्म होगी, तो ये भी अपना जो है वो हिस्सा अदा करता है। और तीसरा ये चीज़, अब रबड़ जो है उसके मालिक्यूल जो होते हैं वो लंबे चेन की सूरत में होते हैं, तो वो जब उनको टेम्परेचर मिलता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब जिस तरह रबड़ बैलून होता है, गुब्बारा होता है, उसमें आप हवा भरते हैं तो वो अल्टीमेटली फट जाता है, इसी तरह ये टायर के भी फटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आप ये प्रॉब्लम और ये इसका जो कंसेप्ट है टेम्परेचर राइज ऑफ एयर इन टायर, कि ये आसानी से समझा सकूँ। किसी के इसका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।